बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चंस है। अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले ना यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहली हेडिंग है जी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें नंबर्स आर वेरिएबल्स को प्लस माइनस किया जा रहा हो, या शॉर्टकट ये भी कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के रूप में हो, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं जी x+2। अब देखें x y z ये आपके वेरिएबल्स होते हैं बेटे, इसको हम 2 में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है ना। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? x की जगह बेटे y भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आ जाए y-3, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से पहले आप इसको डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर का नेम भी यही है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 5 के पहले पेज पे ही आपको लास्ट में दी गई है। तो इसको पहले आसान अल्फाज में याद रखें, फिर हम यहाँ से इसकी वर्डिंग देखते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो, उस फ्रैक्शन को हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं। अब बुक ने भी इसी तरह से डिफाइन किया, देखो कहते हैं इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो, इस तरह का एक्सप्रेशन मौजूद हो, उस फ्रैक्शन को हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसकी यहाँ पे डिफरेंट बुक ने एग्जांपल्स दी हैं, ये सारे आपके पास क्या है बेटे, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। देखें ना यहाँ पे x+2 इस तरह का एक्सप्रेशन यूज हो रहा है ना, तो नोमिनेटर ऊपर वाले या फिर नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो आपकी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्लियर है? चलें, अब इसमें अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, कि भाई डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो फंक्शन आपका या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, अनडिफाइंड। तो आखिरी हेडिंग है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, p(x) एंड q(x) आपके क्या होते हैं बेटे, पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात है कि q(x) इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि इसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं बनना चाहिए किसी सूरत में। जीरो बन जाएगा तो फिर आपका एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 छोटी छोटी मेन डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखें जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जी रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म्स। यानी कि हमें यहाँ पे ना वो रैशनल एक्सप्रेशंस की फॉर्म देगा, हमने उसको रिड्यूस करना है बेटे, कहाँ तक लेके जाना है, लोएस्ट फॉर्म, जहाँ तक आखिरी हद होगी। ठीक है, तो देखें जी पार्ट 1 में ही हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपने फैक्टराइज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। और यहाँ पे देखें ऊपर से बेटे कोई चीज़ कॉमन आती है, अगर कॉमन आती है तो पहले कॉमन ले लें। सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर पहले कॉमन आ रहा है कुछ, तो कॉमन लेके उसको सॉल्व करें। ठीक है, उसके फैक्टर्स अगर कैंसल आउट हो रहे हैं ऊपर नीचे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पहले गौर करते हैं बेटे, ए इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 3 टू द 6 होता है ना, तो 3 यहाँ से निकल सकता है। हाँ, बी इसमें नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर बेटे 3a कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर यहाँ से बचेगा सिर्फ एक a माइनस 3 टू द 6 होता है बेटे 2, और यहाँ से ये b, क्योंकि a तो बाहर निकल गया है ना। तो फिर से सुन ले, 3a बाहर आ चुका है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक a बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 2b बच गया। डिवाइडेड बाय बेटे, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2 है, साथ में बेटे ए बी, यहाँ से भी 2 बाहर आ सकता है 4 में से, ए भी है, बी भी है। तो हम ऐसा करते हैं 2ab ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखो 2 बाहर निकल गया, एक ए बाहर निकल गया, तो एक ए बचेगा, बी ए की है तो वो बाहर निकल गया। अब आगे बेटे माइनस 4 से 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, एक ए बाहर निकल गया, इस बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, तो एक बी बचेगा। लो जी, इस तरह से आपने कॉमन ले लिया। अब बेटे देखें कोई चीज कैंसल आउट तो नहीं होती ऊपर नीचे, हाँ भाई ए से कैंसल,
और ये a माइनस टू बी है, ये a माइनस टू बी है, तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ से बच गया बेटे 3 डिवाइड बाई यहाँ से नीचे बच गया 2b। यही आपका क्या है बेटे, आंसर है। कितना आसान है। चलें सेकंड पार्ट इसका देखें बेटे। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ ऊपर से कॉमन आती है, a b x, भाई a इसमें नहीं है, b इसमें भी है, x इसमें भी है, तो bx को हम कॉमन ले लेते हैं। bx कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचा a प्लस इसमें से b बाहर आ चुका है, एक x बाहर आ चुका है, तो एक x बचेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक x बच गया अंदर, डिवाइडेड बाय बेटे यहां से देखें कुछ कॉमन आता है, cx इसमें भी है, cx इसमें भी है, एक x यहां से बच जाएगा। ठीक है, तो cx कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा a प्लस, और यहां से देखो cx, c बाहर आ चुका है, x स्क्वायर है, तो एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा। बात समझ आ रही है बेटे, तवज्जो से बात सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। ये a प्लस एक्स ऊपर नीचे कैंसल, यहां से x कैंसल, तो आपके पास क्या बच गया जी, b ओवर c। ये आपका क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। इस तरह से इसको हमने सोल्व करना है। थर्ड वाला पार्ट देखें जी, ऊपर ए सी है तो ए सी ही रहेगा। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन नहीं लेना। अच्छा नीचे देखें कुछ कॉमन आ सकता है, भाई ए इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक ए एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब एक ए यहां से कॉमन आएगा तो एक ए बच जाएगा ना, तो एक ए बच गया, एक्स एक कॉमन आ चुका है तो एक बच गया, प्लस सॉरी माइनस, यहां से देखो एक ही ए एक्स बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटे, 1। भाई इतना तो पता है ना, क्लास 10th में आए बैठे हैं आप लोग, सही है, बड़ी क्लास में आए बैठे हैं, बड़े बच्चे हो गए, अब छोटे बच्चे नहीं है, चूचे नहीं है आप। ठीक है, तो अब बेटे आपने समझ जाना है। ले जी, अब देखो बेटे ए से कैंसल, कोई और चीज़ तो कैंसिल नहीं होती ना, तो पीछे बच गया जी सी ओवर एक्स इंटू ए एक्स माइनस का 1। लो जी, यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है बेटे, 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ले जी, ऊपर देखें कोई चीज़ कॉमन आती है, नहीं ना, तो इसको तो लिखेंगे बेटे एज इट इज के 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय नीचे ये 100 भी अपनी जगह पे। इसमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां से ए स्क्वायर बाहर निकाल लें और अंदर यहां पे बचेगा बेटे 1 माइनस, यहां से ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो सिर्फ बी बचेगा, ये आ गया जी बी। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब देखो ए स्क्वायर नीचे भी है और इधर ऊपर भी है, कैंसिल कर दो, और यहां पे देखो इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 3 15 और 5 20 100, सही है, तो ये बन गया जी आपके पास 3 ओवर 20। ठीक है, ऊपर आपके पास कुछ और बचता है, हाँ जी, ये आपके पास बच गया जी बी स्क्वायर सी डिवाइड बाय ये 20 और ए इंटू 1 माइनस बी। लो जी, यही आपके पास बेटे इसका क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं जी, इसका 5 वाला पार्ट देखें बेटे, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्या इन दोनों में से 4 9 में से कुछ कॉमन आता है? नहीं। इधर x स्क्वायर है, उधर नहीं है, उधर y स्क्वायर है तो इधर नहीं है, तो ऊपर से तो भाई कुछ कॉमन नहीं आता। जब नहीं आ रहा तो आप फिर यहाँ पे गौर करें, हम यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। देखें क्या, ये गौर आपने करना होता है ना। बच्चे कहते हैं सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है? ओ भाई ऐसे करना है, प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस करें, एक दो दफ़ा लिखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब आप गौर ही नहीं करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा लिख के अपने नोट्स बना के रख लेंगे और फिर पेपर के आखिरी रात को उठा के देखेंगे तो फिर तो पता नहीं चलेगा। फिर तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे करते जाएंगे, पिछला भूलता जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट से ही आप मेरे साथ साथ चलें और उन सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद फिर आप हर एक क्वेश्चन को अपने बार बार हाथ से निकालें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। और फिर गौर से देखा करो ना कि हम क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, जो बोल रहे होते हैं वो भी सुना करें ना बेटे। चीते लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन बात नहीं मानते। चले यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे हम फार्मूला बना लेते हैं बेटे। ऊपर वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 2x इसका स्क्वायर माइनस इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3y होल का स्क्वायर। देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो यही चीज बन जाएगी। इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये चीज बन जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें बेटे इसमें से कुछ कॉमन आता है, अगर कॉमन आता है पहले कॉमन लिया करें, ये पहला काम करना है। अगर नहीं आ रहा फिर उसके बाद अगली चीज सोचा करें। तो यहाँ पे देखो x है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं,
यहां से बचेगा बेटे 2 टू द 4 होता है, तो 2 और साथ में एक एक्स बाहर आ चुका है तो एक एक्स बच गया, प्लस अब 2 3 द 6 होता है तो यहां से बच गया 3, एक्स बाहर आ चुका है तो वाई बच गया। लो जी, इस तरह से नीचे वाली चीज को आपने सोल्व कर लिया। अब बेटे ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला आपको याद है, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ कि भाई हमें फार्मूला ये याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, इस तरह। ठीक है, तो अब देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही चीज़ आ रही है ना, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो ये देखें भाई हमारा ए क्या है 2x, तो एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं इसको और एक दफ़ा हम लिख लेते हैं इसको प्लस में। ये देखें जी डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ बेटे एज इट इज़ 2x प्लस 3y। क्लियर है यहाँ तक, देख ले एक नज़र। अब ये देखें 2x प्लस 3y, इधर 2x प्लस 3y, तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से आपके पास बच गया भाई जवानो 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय यहाँ से बच गया सिर्फ 2x। तो यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। ले जी जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट। ये भी आसान है। यहाँ पे देखें कोई चीज़ बाहर कॉमन आती है नहीं, यहाँ पे x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बेटे फार्मूला आपको क्यूब वाला याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखने लगा, इसको याद रख लें। ठीक है, अगर आ जाए a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो इसको कैसे ओपन करते हैं बेटे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है जी फार्मूला। इसको देख के आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ये देखें जी ऊपर वाली साइड लिखने लगा हूँ 20, आगे बेटे आपके पास x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, यही फार्मूला बन गया। इसी तरह से लिखें इसको x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको ओपन कर दिया फार्मूले को। नीचे आप देखें कोई चीज़ कॉमन आती है, इसमें x है, इसमें भी x है, इधर x नहीं है। अच्छा y इसमें नहीं है, लेकिन 5 जो है ना ये सारों में है, 5 सारों में आ रहा है, तो आप 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलें अब ये 5 4 जार बेटे 20 हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर और ये वाला देखें सारा क्या है सेम, इसको उड़ा दें तो ऊपर बच गया आपके पास सिर्फ 4 इंटू एक्स माइनस वाई। ये ऊपर चीज़ बच गई, नीचे देखें आपके पास क्या बच गया अभी, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। लो जी, इस तरह से इस पार्ट को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। 7 वाला पार्ट देखें जी, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आती है, गौर करें, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एक्स इसमें नहीं है, तो लिहाजा ए कॉमन आ जाएगा ऊपर से। तो एक दफ़ा मैं इसको लिख लेता हूँ, अच्छी चीज़ होती है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप एक दफ़ा लिखेंगे लाजमी सोल्यूशन में। तो ये देखें जी डिवाइडेड बाय ये आ गया a इंटू 4 ए स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 9x की क्यूब। ठीक है, अब देखें बेटे ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a, x अपनी जगह पे, a हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2 और साथ में एक a बाहर आ चुका है तो एक a बच जाएगा, माइनस 3 और यहाँ से a बाहर निकल गया है तो सिर्फ x रहेगा। ठीक है जी, ऊपर वाली चीज़ इस तरह से आपने सॉल्व कर ली। नीचे देखें जी, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, a इसमें नहीं है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x कॉमन लेते हैं क्योंकि 4 और 9 में से तो कोई चीज़ बाहर नहीं आनी ना, तो a अपनी जगह पे ये वाला, x कॉमन ले लें, x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 4a स्क्वायर और इधर से बचेगा बेटे माइनस का 9, एक x बाहर निकल चुका है तो बाकी पीछे स्क्वायर बच जाएगा, क्यूब है ना x की क्यूब, तो एक बाहर निकल गया, अंदर स्क्वायर बच जाएगा। ले जी अब देखें कोई चीज़ कैंसल आउट होती है भाई, ये a से कैंसल, x से कैंसल, ऊपर आपके पास बच गया जी 2a माइनस का 3x डिवाइडेड बाय, नीचे देखें बेटे ये फार्मूला नहीं बन रहा, देखो ना 4 9 में से तो कोई चीज़ बाहर नहीं आनी, इसमें x स्क्वायर नहीं है, उसमें a स्क्वायर नहीं है, तो जैसे हमने पार्ट 1 मेरा ख्याल सॉल्व किया है उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि फार्मूला बना लें। ये देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 2a इसका स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 3x इस सारे का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये 4a स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इस सारे को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला बन गया है, तो 2a माइनस 3x ऊपर वाला अपनी जगह पे, नीचे देखें बेटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अभी आपको बताया एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे,
तो एक दफ़ा हम लिख लेते हैं बेटे प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ले जी आगे देखें, अब बेटे कोई चीज़ कैंसल आउट होती है, ज़रा गौर करें। 2a माइनस 3x ऊपर भी है, 2a माइनस 3x नीचे भी है, तो ये वाला फैक्टर कैंसल, ऊपर बच गया आपके पास सिर्फ 1 डिवाइड बाय नीचे आ गया आपके पास 2a, ये a है। अच्छा 2a प्लस 3x, यही आपका क्या है बेटे आंसर है। उसके बाद 8 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया क्योंकि अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कैसे सॉल्व करना है, तो ज़रा स्पीडली काम लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया सोल्यूशन के अंदर। अब देखें ऊपर बेटे x कॉमन आ जाएगा और नीचे से आप कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से देखो -4x को हम कैसे लिख सकते हैं, ये नीचे जो है ना ये -4x है, इसको कैसे लिख सकते हैं -5x प्लस x। ये आपने खुद सोचना होता है कि अगर आप उन दोनों को प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज़ बने, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ बने माइनस का 5x स्क्वायर। तो मैं ये दो चीज़ें ले रहा हूँ ना, 5x प्लस का x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया 4, तो माइनस का 4x, वही चीज़ बन गई प्लस माइनस करने से। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर, तो ये बाहर वाली चीज़ आ रही है ना -5x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है प्यार। बात समझ आ गई, ये आपने खुद जरा गौर करना होता है। चलें आगे चलते हैं, ये ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ लिखी रहने दें। इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन आएगी बेटे, x कॉमन आएगा, तो अंदर यहाँ से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 5। इसी तरह इन दोनों में देखें बेटे +1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x माइनस 5 अंदर। तो अब ज़रा गौर करें, x माइनस 5 इसमें भी आ रहा है, ऊपर वाली चीज़ सेम लिख दें, और इसमें भी x माइनस 5 आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। तो ये x माइनस 5 इससे कैंसल, ऊपर बच गया x, नीचे बच गया x प्लस 1, यही आपका क्या है बेटे आंसर है। इधर देखें ज़रा, यहाँ पे गौर करें, 3x इसमें भी है इसमें भी है, क्योंकि 3 टू द 6 होता है ना, तो 3x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा बेटे सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि एक x तो बाहर निकल गया ना, और यहाँ से बचेगा 2 सिर्फ, क्योंकि x बाहर आ चुका है, 3x बाहर निकल गया, 3 टू द 6, तो अंदर 2 बच गया ना सिर्फ। अच्छा जी नीचे देखें, अब यहाँ पे भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो ये है 4x, इसको लिख सकता हूँ प्लस का 2x प्लस का 2x, वही 4x बन जाएगा। तो प्लस 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 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 4x स्क्वायर, तो ये देखो 4x स्क्वायर, ये बाहर वाली चीज़ भी बन रही है। प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज़ बननी चाहिए, मल्टीप्लाई इन दोनों को करने से ये बाहर वाली चीज़ बननी चाहिए, तो फिर इसका मतलब होता है कि आपका पेयर ठीक है। चलें जी अब आगे चलते हैं बेटे, 3x इंटू एक्स प्लस 2 एज इट इज लिखा रहने दें। नीचे यहाँ से ना आप क्या करें, x कॉमन ले लें, x कॉमन लिया, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। इन दोनों में से आप क्या करें बेटे 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से x बच गया, 2 टू द 4, तो अंदर 2 बच गया, सही है, मतलब 4 में से 2 बाहर निकल गया ना, तो अंदर 2 ही बचेगा। चलें अब देखें, ये x प्लस 2 ये भी x प्लस 2, तो एक दफ़ा x प्लस 2 लिख दें और ये वाला x प्लस 2 अलग लिख दें, या कह लें इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ गया, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा प्लस का 2। बात समझ आई? तो अब देखें ये ऊपर वाला x प्लस 2 जो है नीचे x प्लस 2 से कैंसल, तो ऊपर बच गया सिर्फ 3x और नीचे बच गया x प्लस 2, तो यही आपके पास क्या है बेटे इसका आंसर है। ले जी इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 9 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स 10 और 11 वाला, ये भी बेटे बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले 10 को, ऊपर कोई चीज़ कॉमन आती है नहीं, तो हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे सिंपल, यानी कि इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे एक्स वाई को। तो ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे, नीचे तो आपके पास क्यूब का फार्मूला ही बन रहा है ना, जो प्रीवियस पार्ट्स में अभी हमने क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया है। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का xy, यानी कि इसको हम बेटे ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस 2xy माइनस xy, भाई प्लस माइनस करें तो वही xy बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ बननी चाहिए, तो बनती है, ठीक है। और आगे ये वाला माइनस का 2y स्क्वायर, यहाँ तक तो सारे बच्चों को आता है क्योंकि ये चीज़ें 9th में भी आपने की हुई है। नीचे बन गया क्यूब का फार्मूला, तो अभी आपको बताया है कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब आ जाए, तो इसको कैसे लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको ओपन कर देंगे, ये आ गया जी x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चले अब बेटे इन दोनों में से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में देखें, इनमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं,
x सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा एक x और इधर से बचेगा प्लस का 2y। क्लियर? इन दोनों में से देखिए क्या चीज कॉमन आ सकती है बेटे, माइनस का 1, सॉरी माइनस का y, माइनस का y दोनों में ना, y इसमें भी है इसमें भी है, माइनस का y कॉमन ले ले, यहां से x सिर्फ बचेगा, माइनस बाहर आ चुका है तो अंदर प्लस बन जाएगा, एक y बाहर आ चुका है तो एक y बच जाएगा, साथ में 2। क्लियर है यहां तक? चले जी, डिवाइडेड बाय, नीचे बेटे सारी चीज एज इट इज लिख दे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब x प्लस 2y इसमें भी है इसमें भी है, तो ये एक तरह से कह लें कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच गया यहां से x और यहां से बच गया माइनस वाई। क्लियर है यहां तक भी शेरो जवानो? और नीचे आपके पास आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसल, तो ऊपर आपके पास आ गया x प्लस 2y डिवाइड बाय नीचे आ गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको पेपरों तक याद रहेंगे। लास्ट पार्ट है जी 11 वाला, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आती है, इसमें x है इसमें x है इसमें नहीं है, अच्छा बाकी 2 वगैरह भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे, यानी कि 17x, ये जो मिड टर्म है इसको ब्रेक करेंगे। लें जी फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। 17x को कैसे लिख सकता हूँ, 14 प्लस 3 कर लो, लेकिन बाहर से पहले कैलकुलेटर पे चेक भी कर लिया करो कि 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर बनता है, अगर सेम बनता है फिर ठीक है आपका पेयर। लें जी फिर 2x स्क्वायर प्लस 17x को मैं लिख सकता हूँ 14x प्लस 3x। ये आपने फैसला करना होता है गौर करके देख कर कि भी इसको कैसे लिखा जा सकता है, कि प्लस माइनस करें तो अंदर वाली चीज़ बने, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ बननी चाहिए, ये पहले चेक करना है। ठीक है, गौर करेंगे चेक करेंगे प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको याद रहेगा। चलें जी आगे लिखते हैं प्लस का 21। अब आ जाए नीचे, अब ज़रा नीचे भी गौर करें, 26 है क्योंकि यहाँ से भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो 26 को कैसे लिख सकता हूँ, इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, ये आ गया जी 3x स्क्वायर, तो बेटा 20x को लिख सकता हूँ 21x प्लस 5x प्लस का 35। अब देखें प्लस 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 हो जाएगा, 21 प्लस 5 26x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बनेगा वही बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनता है, आप करके देख लें कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी। ले जी आगे इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है ज़रा गौर करें, 2x, क्योंकि 2 7 14 होता है ना, तो 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा सिर्फ x और इधर से बच गया बेटे सिर्फ प्लस का 7, क्योंकि x तो बाहर आ चुका है ना, तो 2 7 14 ही होता है, मतलब इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करो दोबारा ये दो बन जाएंगे। अच्छा जी आगे चलते हैं, प्लस यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है बेटे, 3 कॉमन ले लें, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3 7 21 होता है, तो यहाँ से 3 बाहर आ चुके हैं तो अंदर x बच गया और यहाँ से 7 बच जाएगा, तो देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई वही 21 बन जाएगा। ठीक है बेटे यहाँ तक क्लियर है, आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद नीचे आ जाए जी, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3 है ना, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, यहाँ से बेटे क्या बचेगा सिर्फ x, देखो ना 3 बाहर आ गया, x एक बाहर आ गया तो अंदर एक x बचेगा, और इधर से देखें 3 7 21, तो फिर 7 बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि x तो बाहर निकल गया है। अच्छा जी उसके बाद इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, प्लस का 5 यहाँ से कॉमन आ गया, x बचा गया अंदर, प्लस 5 7 35, तो ये आ गया जी आपके पास 7, अंदर क्या बच गया 7। क्लियर है यहाँ तक, देख लें एक नज़र। चलें जी ऊपर बेटे x प्लस 7 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो x प्लस 7 कॉमन, यहाँ पे आपके पास दूसरा आएगा 2x प्लस 3, और नीचे आप देखें बेटे x प्लस 7 और एक बन गया आपके पास 3x प्लस 5 का। क्लियर, तो x प्लस 7 से कैंसल, तो आपके पास आंसर आ गया 2x प्लस 3 ऊपर, नीचे आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 5।
लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आसान क्वेश्चंस थे, कोई मुश्किल नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट आपको दिया, अगर ये क्लियर कर लेते हैं आप, तो फिर इंशाल्लाह चाहे यहाँ से एमसीक्यू है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, आपका हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।